नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा के बारे में अभी तक आपने कई बातें सुनी होगी, लेकिन हम इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों से आपको मंदिरों के इतिहास के इस कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू कराने जा रहे हैं। ऐसे में आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना वायरस का असर इस बार विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जी की यात्रा पर भी देखने को मिला। जी हाँ, यह पहली बार था जब 285 वर्षों के एक लंबे कालखंड में जगन्नाथ की यात्रा बिना भक्तों के निकली। हालांकि बीते वर्ष भी कोरोना संकट के चलते सांकेतिक तौर पर यह यात्रा निकाली गई थी। उड़ीसा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर प्रदीप के जैना ने यह जानकारी बीते दिनों दी थी। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते इस वर्ष भी नियमों के अनुसार ही रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह तो आप सभी को पता होगा कि जगन्नाथपुरी की यह रथ यात्रा इस बार 12 जून यानी बीते दिन कल निकाली गई। उनके अनुसार इसमें केवल कोरोना वायरस के नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त कर चुके और वैक्सीन लगवा चुके ही सेवक शामिल हुए। यह तो हुई इस बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने को लेकर नियम की बात। आइए अब हम जानते हैं रथ यात्रा क्यों निकालते हैं, क्या है इसका महत्व, इसके पहले भी क्या कभी रथ यात्रा के निकालने में पड़ा था विघ्न। इन्हीं सभी बातों को विस्तार से जानेंगे हम। उसके पहले जान लेते हैं जगन्नाथपुरी से जुड़ी कुछ अन्य दिलचस्प बातें। बता दें कि 4 धामों की तीर्थ यात्रा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक है। 800 साल पहले इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है और इनके साथ ही बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी यहाँ विराजमान हैं। मालूम हो कि रथ यात्रा में इन तीनों ही लोगों के रथ निकलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए भी अलग अलग रथ होते हैं और ये रथ हर साल बनाए जाते हैं। बता दें कि रथ यात्रा में सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है, सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ चलता है। सभी के रंग रथ के अलग अलग होते हैं और ऊंचाई भी अलग अलग होते हैं। जी हाँ, तीनों रथों का अलग अलग नाम भी होता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और ये लाल और हरे रंग का होता है। वहीं सुभद्रा का रथ का नाम दर्प दलन अथवा पदम रथ है। उनके रथ का रंग काला या नीले रंग का होता है, जिसमें लाल रंग भी शामिल होता है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। गौरतलब हो कि हर साल बनने वाले ये रथ लगभग एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ जी का रथ 45.6 फीट का होता है, तो वहीं बलराम जी का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। वहीं अब बात रथ बनाने में उपयोग होने वाली लकड़ी की करें तो यह सदैव नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि ये औषधीय गुणों से युक्त होती है। साथ ही साथ इसे पवित्र भी माना जाता है। बता दें कि नीम के किस पेड़ से लकड़ी का चयन होगा, इसका फैसला भी जगन्नाथ मंदिर समिति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि कोई धातु भी इस रथ में उपयोग नहीं की जाती है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है। इसके बाद तीनों रथों के तैयार होने के पश्चात इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा कहा जाता है। इन तीनों रथों की विधिवत तरीके से पूजा होती है और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ किया जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ निकलती है और इस रथ को खींचते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस रथ को खींचता है वह व्यक्ति
महाभाग्यशाली होता है। यह तो हुई बात रथ और मंदिर से जुड़े इतिहास की। आइए अब जानते हैं रथ यात्रा क्यों निकालते हैं और इसका क्या है महत्व। जी हाँ, 144 साल तक लगातार नहीं हुई थी इस मंदिर में पूजा। 285 सालों में यह पहली बार होगा कि जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा बिना श्रद्धालुओं के इस बार निकली है। लेकिन आपको बता दें कि मंदिर के रिकॉर्ड के मुताबिक सर्वप्रथम 2504 में आक्रमणकारियों के चलते परिसर 144 सालों तक लगातार बंद रहा था। साथ ही पूजा पाठ से जुड़ी परंपराएं भी बंद रही थी। लेकिन आज शंकराचार्य जी ने इन परंपराओं को फिर से शुरू किया। हालांकि तब से लेकर अभी तक हर परिस्थिति में मंदिर की सभी परंपराओं का विधिवत तरीके से पालन किया जाता रहा है। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञ के समान होता है। इसकी तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ शुरू हो जाती है। रथ यात्रा के शुरुआत को लेकर ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं कि राजा इंद्रदुम्न अपने पूरे परिवार के साथ नीलांचर सागर उड़ीसा के पास रहते थे। एक बार उन्हें समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। तब उन्होंने उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय किया। उसी समय उन्हें एक वृद्ध बढ़ई भी दिखाई दिया, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा भगवान थे। बता दें कि प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक बढ़ई बने भगवान विश्वकर्मा ने राजा से कहा कि वह मूर्ति तो बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। ऐसे में राजा ने पूछा कि कैसी शर्त? तब बढ़ई बने भगवान विश्वकर्मा ने कहा, मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूप बन जाने तक कोई नहीं आएगा। राजा ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि वर्तमान में जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वह मूर्तियां निर्माण में लग गए। राजा के परिजनों को बढ़ई की शर्त के बारे में पता नहीं था। एक कथा के अनुसार रानी ने सोचा कि कई दिनों से द्वार बंद है और बढ़ई भी भूखा प्यासा होगा, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। यही सोचकर रानी ने राजा से कहा कि कृपा करके द्वार खुलवाएं और वृद्ध बढ़ई को जलपान कराएं। रानी की यह बात सुनकर राजा भी अपनी बढ़ई से की गई वह शर्त भूल गए और उन्होंने द्वार खोलने का आदेश दे दिया। कहते हैं कि द्वार खुलने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन वहां उन्हें अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ की मूर्तियां मिली। कथा के अनुसार अधूरी पड़ी प्रतिमाओं को देखकर राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उसी समय दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, इसीलिए मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करो। आज भी वह अपूर्ण और अपुष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण व बलराम ने माता सुभद्रा की द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से अलग रथों में बैठकर रथ यात्रा निकाली थी। तब से ही माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष आयोजित की जाती है। इतना ही नहीं, रथ यात्रा को लेकर कई अन्य मान्यताएं भी हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके दुख सुख में सहभागी होते हैं। इसका महत्व शास्त्रों और पुराणों में भी बताया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर गुंडिचा नगर तक जाता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं जो भक्त श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ से होते हुए जाते हैं, वह सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो गुंडिचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दक्षिण दिशा को आते हुए
दर्शन करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मालूम हो कि भगवान जगन्नाथ की यह अप्रतिम यात्रा सामान्य स्थितियों में जगन्नाथपुरी के अलावा गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अमृतसर, भोपाल, बनारस और लखनऊ में भी निकाली जाती है। इतना ही नहीं, यह रथ यात्रा भारत को छोड़कर विदेशों में यानी बांग्लादेश, सैन फ्रांसिस्को और लंदन में भी निकाली जाती है। तो यह थी कहानी भगवान जगन्नाथ से जुड़ी और उनकी रथ यात्रा से। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऐसे में अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, जिससे कि हम आगे भी इसी तरीके की अन्य वीडियो आप तक पहुंचा सकें। हाँ, एक विशेष बात, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो आपके इष्ट मित्रों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।